हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी का ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन पर आधारित बहुत बेसिक बात, कुछ इनके प्रमेय और इनके गुणधर्म, इनकी बातें की थी, कुछ की हमने उत्पत्ति भी की थी। आज हम फिर वहीं से इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं और कुछ प्रमेय और अभी रह गए हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा नए नए आइडेंटिटीज पे और नए नए प्रमेय पे। तो कुछ और प्रमेय की बात करेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका निगमन आता रहता है आपके एग्जाम में, हम उसकी उत्पत्ति भी देंगे आप लोग को, मीन्स उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न व उदाहरण, ठीक है, एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न, वो हम लोग आज बात करने चल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट करिए, जिससे आपको और भी वीडियोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय से। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो बची हुई हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, उसमें सबसे पहले प्रमेय नंबर 7, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रमेय नंबर 6 तक कर लिया था, उसे समझ भी लिया था और हमने जहां भी ऐसे कुछ जरूरत थी, कुछ इंपॉर्टेंट थी, तो उसे हमने प्रूव भी करा था। प्रमेय नंबर 7 है, यदि x और y इस प्रकार है कि x y एक तो दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा है, 1 से लेस देन है। अब वो भी सब दोनों बड़े भी हैं, 0 से छोटे भी। हाँ, जब आप 0.3, 0.7 इनकी मल्टीप्लाई करोगे 0.21 आएगा, जो कि 1 से क्या है स्टूडेंट, छोटा है। तो ये ऐसे ऐसे कोण हैं जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी है, बट एक्स वाई जो है 1 से छोटा है। तो ऐसे केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी हम इसे प्रूव भी कराएंगे और इसी के बिहार पे फिर हम लोग 8, 9, 10 ये सब प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। प्रमेय नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये होता है स्टूडेंट आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। तीसरे नंबर पे प्रमेय नंबर 9 है, वो आप फर्स्ट के जैसा है, बस यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, यहाँ स्टूडेंट आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। ये इक्वल टू होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। थोड़ी सी चेंजिंग है, वहां पे एक्स वाई 1 से छोटा था और यहाँ पे एक्स वाई क्या है बेटे, 1 से बड़ा है स्टूडेंट, ठीक है। प्रमेय नंबर 10, ये दोनों उसी के पार्ट हैं बेटे, क्या कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में याद क्या होगा, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, ये सब आइडेंटिटीज अगर आपने याद की होंगी तो उन्हीं से ये सारी थ्योरम्स जो है वो प्रूव होती चली जाएंगी। मैं एक थ्योरम अभी आपको प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ, उस बिहाफ पे आप जरूरत पड़ने पे, और कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हाउ कैन प्रूव इट, वो हम लोग देखने चल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मान लीजिए यही है, प्रमेय नंबर 7 की बात कर लेता हूं। हमें प्रूफ करना है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं इसे हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हम मानते हैं, माना उत्पत्ति इसको कहते हैं बेटे हम लोग, ठीक है। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। अब ये आपने इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले क्लियर किया, अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है
तो बेटे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी tan a, और इधर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी tan b, राइट। अब एक जो आपने अभी मैंने जिक्र किया कि tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, उसके हिसाब से आपको देखना है tan a प्लस बी, ये सबने 11th क्लास में सीखा होगा। ये होता है स्टूडेंट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। अब अगर tan x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स y। उस बिहाफ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस अब अगले स्टेप में ये आपको हटाना है। a क्या है, a है tan इनवर्स x, b क्या है tan इनवर्स y, और tan a की वैल्यू क्या है, x के बराबर है। तो ये आप मान रख दोगे बेटे, तो a मीन्स tan इनवर्स x, b मीन्स tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, लो tan a मीन्स x प्लस tan b मीन्स y अपॉन 1 माइनस xy। और स्टूडेंट्स मुझे यही प्रूव करना था, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये रहा हेंस प्रूव इति सिद्धं। इसी के बिहाफ पे, इसी तरीके से आप इन्हें भी लेट कर करके आप इन्हें किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो, प्रमेय को। जहां तक इसकी बात है, आप पहले इसी से रिलेटेड आप पहले इन दोनों में यूज करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर जब उसमें आप tan इनवर्स z को भी इंक्लूड करोगे तो राइट पोर्शन में अपने आप ये आ जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, लास्ट में कुछ प्रमेय और बची हैं। यहां तक सीखने के बाद ये प्रमेय नंबर 13 आप लोग को दिख रहा होगा, तब जाके ऑलमोस्ट सारी प्रमेय जो है आपकी फिनिश होंगी, और फिर हम इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। प्रमेय नंबर 10 तक अभी बात हुई हमारी। अब प्रमेय नंबर 11 में है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू। हमने साइन a प्लस b सीखा है, साइन a माइनस b सीखा है, लेकिन अभी क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ऐसे ही sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ये हो जाएगा स्टूडेंट sin इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी। ये आपको वैसे ही पता है कि sin इनवर्स x में जो हम लोगों ने रेंज और परिसर ये सब बात की थी बेटे, डोमेन और कोडोमेन की, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 से ग्रेटर थी और 1 से स्मॉलर या इक्वल थी। तो -1 से 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी या बराबर होगी, और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर या इक्वल होगी। जबकि दोनों के स्क्वायर का सम लेस देन होना है 1 से, क्योंकि ये भी नहीं कि अगर x जो है y 1 से छोटा है तो y 10 भी हो सकता है, नहीं, -10 नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का सम 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीजें बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या गया है, माइनस आ गया है। प्रमेय नंबर 12 में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात हुई है। ये होगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। x ग्रेटर है या स्मॉलर है, इक्वल है -1 से, और लेस और इक्वल है 1 से। आपको पहले ही पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का जो रेंज है आपका, वो आपका कहां से कहां तक जाता है, ये आपको क्लियर है बेटे। डोमेन के बारे में भी क्लियर है और प्लेन के बारे में भी क्लियर है। हाँ, x प्लस वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x y में यहाँ पे जो माइनस उसके प्लेस से प्लस है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। और स्टूडेंट्स, ये प्रमेय नंबर 13 में हमने 3 पार्ट दिए हैं, तीनों को इकट्ठा किया है, और इसमें सिर्फ हमें 2 साइन इनवर्स x या 2 कॉस इनवर्स x या 2 tan इनवर्स x को सिर्फ साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स x में या tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना सिखाया गया है। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x, कोई आपसे बोलता है कि 2 साइन इनवर्स x को केवल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x,
स्टूडेंट यहाँ पे y ना करके यहाँ पे x आ जाएगा, x स्क्वायर, जबकि x की वैल्यू -1/√2 से ग्रेटर या इक्वल होगी और 1/√2 से स्मॉलर या फिर इक्वल होगी, राइट। ऐसे ही 2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 1, और सबसे नंबर पे जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ये ध्यान रखना x -1 से ग्रेटर है और 1 से क्या है स्टूडेंट, स्मॉलर है, राइट। तो अभी तक लगभग सारी की सारी प्रमेय आपकी हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट हम इन पे कुछ एग्जाम्पल और कुछ आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कराने चल रहे हैं, जिसे आपको बहुत प्यार से समझना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो प्यारे बच्चों चलिए आज हम लोग आज का पहला उदाहरण लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये कम से कम 3 से 4 बार आपके बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, प्रूव करना है आपको कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट। देखिए आप सबको अभी अभी जो हमने एक प्रमेय सिखाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उस पे आना है आपको, क्योंकि उसी के रूप का है तो वहीं से स्टार्ट करना है। आप यहां लिख सकते हो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटे हम लोग कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, ठीक। जबकि xy का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होगा और है 1/2 इंटू 1/3 1/6 आएगा। अच्छा, तो अगर x और y के प्लेस पे मैं 1/2 1/3 लिखूं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अतः tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ओके स्टूडेंट्स, हमने कुछ भी नहीं किया है, जहां भी x आया है वहां पे 1/2 यूज किया है, जहां पे y आया है वहां पे हमने 1/3 यूज किया है, ठीक है। अब बारी है सिर्फ इसे सॉल्व करने की, ठीक है। उसको आप देख लो यहां से, इसकी कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स 2 और 3 का LCM 6, तो ये 5/6 हो जाएगा। और नीचे भी यहां देखोगे 6 - 1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 5/6, राइट। तो ये आपका पता है 5/6 ये भी 5/6 तो कैंसिल होकर तो क्या होने को तैयार है 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो बस अगले स्टेप में आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स 1। ये अब आपको बस ये फोकस करना है, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, π/4 की। tan 45 भी तो 1 होता है, उस बिहाफ पे ये हो जाएगा क्या, इधर tan इनवर्स tan π/4। और ये हमने आपको पहले क्लियर कर रखा है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू ओनली x। तो बस फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या, π/4। और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट। ओके, इसके जैसे ही 1-2 और हम सिंपल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बहुत क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको प्रमेय सारे क्लियर है, उनके सारे के सारे जो वारंटीज हैं वो आपने क्लियर कर रखा है। तो स्टूडेंट चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों मेरा अगला जो एग्जांपल है वो है जो कि बोर्ड का एक तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज में इससे ज्यादा बार कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ये 6-7 बार आया है, आप समझ सकते हो 6-7 बार से मतलब होता है कि लगभग हर साल, एक साल अगर तो नहीं आए तो अगले साल लगभग बिल्कुल आने के चांसेस रहते हैं बेटे।
इसमें दिया क्या है कि यदि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C का मान पाई के बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या A B C। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज गिवन है और हमने आज जो भी प्रमेय सीखी उसमें एक प्रमेय थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय हमने बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वो चीज आप लोग क्लियर होगी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटे। तो आते हैं बेटे इसके सोल्यूशन पे, इसकी हेल्प पे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स A, वी नो दैट tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इज इक्वल टू में क्या, tan इनवर्स, क्या बात है अभी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, उस भी हाथ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, माइनस एक्स वाई जेड से क्या मतलब हो गया, माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का मतलब हो गया ए बी, वाई जेड का मतलब हो गया स्टूडेंट बी सी, और जेड और यहाँ पे फर्स्ट एक्स का मतलब क्या होगा आपका स्टूडेंट सी। ओके, और इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू दे रखा है उन्होंने कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल बेटे, पाई के इक्वल है, अर्थात ये इक्वल होने वाला है पाई के, पाई की। ठीक, फिर एक नए सिरे से कर लेते हैं बेटे, ये हमने दोबारा से अगर मैं इसको लिखना चाहूं, tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू पाई। अब जब यहाँ पे tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan पाई, मीन्स ये होने वाला है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू tan पाई, राइट। और ये सबको पता है स्टूडेंट, tan जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और tan पाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो है। मीन्स अगले स्टेप में क्या होने वाला है हमारा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जी, राइट। बस ये इधर डिवाइड में है स्टूडेंट, इधर किस में हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में, और जब आप इसको मल्टीप्लाई में लाओगे तो चूंकि जीरो है तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, और बस यहां से अगली लाइन में ही बात क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ए बी सी हो जाएगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको एग्जाम्पल बहुत समझ में आया होगा बेटे, इसको प्लीज आप लोग को जरूर करना है बेटे, और कोई डाउट है इसमें तो आप लोग को पीछे की जो प्रमेय है उन पे ध्यान देना है, तो ऐसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक एग्जाम्पल और हम एग्जाम्पल का एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके तब हम आज की क्लास को फिनिश करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये भी 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है और ये भी ऑलमोस्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से रिलेटेड। मैंने आपसे प्रमेय लिखवाते समय कहा था सबसे ज्यादा बोर्ड में इसी थ्योरम पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। स्टूडेंट, हमने जब प्रमेय सीखी थी तो एक तो ये बात क्लियर हुई थी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, उसका भी यूज होने वाला है, और एक अभी आज हमने क्या सीखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उन दोनों को हमें कैसे कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। अब LHS से कर रहा हूं मैं, आप समझ सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से बेटे tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1, ये हो जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस 1। ये कहां से आ गया,
ये यहां से आ गया बिकॉज cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, राइट। अब किस रूप में आ गया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ गया। वो होता क्या है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उस बिहाफ पे देख लेते हैं बेटे, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x का काम कर रहा है a और y का काम कर रहा है a प्लस 1, हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a इंटू क्या a प्लस 1। सॉरी एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। cot इनवर्स a प्लस 1 ये होता है tan इनवर्स 1 अपॉन a प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा बेटे हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन a प्लस 1। ओके, अब देखते हैं बेटे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा के बेटे ये होने वाला है हमारा स्टूडेंट tan इनवर्स a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। ये क्या हो गया? x प्लस y अपॉन 1 माइनस a इंटू 1 अपॉन a प्लस 1। ओके, इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखते हैं आगे कैसे ले जाएंगे इसको। t इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स, चलिए a प्लस 1 की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a, और ये प्लस का 1 अपॉन में a प्लस 1। नीचे इस पे देखना है स्टूडेंट, a प्लस 1 की मैं 1 से करूंगा तो सेम आ जाएगा क्या? a प्लस 1 माइनस a और अपॉन में क्या स्टूडेंट? a प्लस 1, राइट। यहां स्टूडेंट a प्लस 1 से a प्लस 1 साफ साफ क्या हो गया? कैंसिल। इस a से माइनस a कैंसिल हो गया, सिर्फ अपॉन में 1 बच रहा है। 5/1 का मतलब तो केवल 5 हुआ, तो वहां पे परेशान नहीं होना होता है। बस स्टूडेंट क्या बच गया फाइनली? ये tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हो tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ तक। आई होप आपको आज के एग्जांपल्स अच्छे समझ में आएंगे, प्रश्न भी समझ में आएंगे। कल की क्लास में हम लोग अभी एक जो और क्लास बच रही है उसमें भी अब थ्योरम्स बहुत सारी हो गई हैं, उन्हीं से रिलेटेड अभी और अच्छे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। और उससे अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ये चित्रा प्रकाशन की एक्टिव बिल्ड के नाम से बुक है, आप इसे रेफर करिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं, और सामने ये भी दिया होगा कि बोर्ड में कितनी बार आए हैं, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।